welcome back to my YouTube channel नितिन रॉयल व्लॉग्स। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनाडा ने जो नया प्रोसेस स्टार्ट किया है इंटरव्यू का, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास बहुत ही मैसेजेस आ रहे थे कि भाई जो ये कनाडा ने जो वीज़ा इंटरव्यू स्टार्ट किया है वो किन किन स्टूडेंट्स को आ सकता है, प्रोफाइल पर आ सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और हम इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस टाइम पर लेके जाने हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे जो चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि कनाडा ने जो वीज़ा के लिए है वो इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। सो अभी तक कई स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू कॉल आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम बात करेंगे कि किन किन प्रोफाइल्स और किन किन स्टूडेंट्स को है जो इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है, लेकिन कनाडा में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं था कि किसी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो, लेकिन इसी बार ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की गई है। सो अभी तक कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है कि किस किस स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू की फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो आपकी इंटेंशन को चेक करना चाहते हैं। आपका जो पर्पस है कनाडा जाने का उसको चेक करना चाहते हैं कि आप किस पर्पस से कनाडा में जाना चाहते हैं। और सेकंड चांस ये है कि अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो अपनी प्रोफाइल में लगा रखा है जिस पर वीज़ा ऑफिसर को कोई शक हो, तो वो आपको इंटरव्यू कॉल कर कर बुला सकता है, जिससे वो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कर सके और ये जान सके कि जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वो जेन्युइन है या नहीं, और वो आपको कनाडा जाने का आपकी जो इंटेंशन है उसको जान सके। सो वो इसीलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। जैसे कि आपने कोई गैप को कवर करने के लिए कोई एक्सपीरियंस लेटर शो कर रखा है, तो वो आपको इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको बुला सकता है कि आपका जो ये एक्सपीरियंस लेटर है वो जेन्युइन है या नहीं है। वो आपकी कंपनी के पास मेल भी कर सकते हैं और आपसे पूछ भी सकते हैं सारी जो डिटेल्स है उसके बारे में। सो आपको उस जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो कई मैसेजेस मेरे पास आए थे कि क्या एसडीएस या नॉन एसडीएस फाइल्स है उनमें से किसी को भी इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। सो यस, जो अभी कोई भी ये नोटिस नहीं आया है कि हम सिर्फ एसडीएस को ही बुलाएंगे या नॉन एसडीएस को बुलाएंगे। वो रैंडमली किसी भी कैटेगरी से किसी भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल पर बुला सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि खाली एसडीएस से आए या नॉन एसडीएस से आए। जिस फाइल्स पर उनको कोई भी शक होगा तो वो उसी को ही इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब हम इंटरव्यू पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें ले जाने होंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो मैं तो ये बोलता हूँ कि जब आपने अपनी वीज़ा फाइल की थी उस टाइम पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो आप सभी ले जाएं, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ईजिली वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को दिखा सकें। फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको वहाँ पर जरूर लेके जाने हैं। जिसमें से नंबर 1 डॉक्यूमेंट है वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। और जो नंबर 2 डॉक्यूमेंट है वो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री डिप्लोमा, जो आपने प्रीवियस कोई भी स्टडीज कर रखी है उससे रिलेटेड जो आपकी जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो आपको अपने साथ लेके जानी है, सारी ओरिजिनल। तो वो आपको अपने साथ कैरी करनी है। वो उससे आपका जो प्रीवियस स्टडीज है वो वीज़ा ऑफिसर उसे वेरीफाई करेगा। और जो नंबर 3 डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है वो आपका एलओए,
मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब आपने कॉलेज में ऑफर लेटर अप्लाई किया होगा तो उसके साथ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, तो वो भी आपको अपने साथ ही लेकर जाना है। नंबर फोर्थ है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मतलब जैसे आपने कॉलेज में फीस पे की होगी, उसकी जो स्लिप है वो आपको लेके जानी है। आपने जो जीआईसी पे की होगी उसकी जीआईसी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और आपने कोई भी जो अपना फाइनेंशियल रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लगाया है, जैसे आपने अपने फादर की आईटीआर वगैरह लगाई है, आपने अपना प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन लगाया है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ही लेकर जाने हैं। उसके बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपने कितनी आईटीआर है जो अपने फादर के उसमें दिखाई है। जैसे 5 लाख है तो 5 लाख आपको पता होने चाहिए, ताकि आपसे वीजा ऑफिसर पूछे कि आपने जो अपने फादर की जो आईटीआर लगाई है वो आपने कितनी लगाई है। तो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। और जो आपको जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो है आपके आइल्स का स्कोर कार्ड। मतलब आपकी जो टीआरएफ है उसकी भी आपको प्रिंट निकाल कर आपको अपने साथ लेकर जाना है। और नंबर जो सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो आपको अपने साथ लेकर जाना है और आपको वो पढ़कर ही जाना है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर जो क्वेश्चंस पूछेगा वो आपको अपनी एसओपी के अंदर से ही पूछेगा, ताकि उसे पता चले कि आपकी जो इंटेंशन है कनाडा जाने की वो कैसी है। उसके बारे में वो सभी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो वो प्लीज़ आप उसको ज़रूर पढ़कर जाएं। कई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे कि जो वीज़ा इंटरव्यू स्टार्ट करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो इसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो है नहीं कि कौन से रीजंस है इसके लिए। क्या पता कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, कई प्रोफाइल्स में एजेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर्स के मन में शक पैदा हो जाता है। सो उसको वेरीफाई करने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो स्टूडेंट्स को वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। सो इसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवानी होगी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन है तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि आपसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्टली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो है आपके एकेडमिक्स, आपकी प्रीवियस स्टडीज और आप जो फ्यूचर में जो स्टडीज करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड। वो ये पूछ सकते हैं कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, और फ्यूचर में जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसका क्या रीज़न है, और आप क्यों इस कोर्स को कनाडा में करने के लिए जा रहे हैं। और वो ये भी देख सकते हैं कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ है, प्रीवियस फील्ड है, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आपको अपने कोर्स और अपने कॉलेज के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे आप इजीली उनका आंसर कर सकें। सेकेंडली वो आपसे आपके फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कौन फंड प्रोवाइड करवा रहा है आपकी स्टडीज़ के लिए। आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके बारे में पता कर सकता है कि आपके फादर की कितनी आईटीआर है, आपके फाइनेंशियल के बैकग्राउंड के बारे में पता कर सकता है। सो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो वो फाइनेंशियल से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। सो इसके लिए भी आप तैयार होकर ही जाना इंटरव्यू में। और थर्डली मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आप पूरी तरीके से फुल डिटेल में पढ़कर जाना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वो आपके एसओपी में से ही पूछेगा, क्योंकि वहाँ से ही आपकी इंटेंशंस के बारे में, आपके कॉलेजेस के बारे में, आपके प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ उन्हें एसओपी से ही पता चलता है। सो एसओपी का इस इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा रोल होगा, जिससे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो प्लीज़ आप जो अपनी एसओपी है उसको पूरी तरीके से पढ़कर जाना। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप आंसर दे रहे हैं
वो आपकी जो फाइल है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मिसमैच होता है तो इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और आपको जो रिफ्यूज़ल का जो सामना है वो भी करना पड़ सकता है। सो प्लीज़ इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो अपनी फाइल्स के बारे में पूरी डिटेल में पढ़कर जाएं। और अब एम्बेसी ने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में भी बताया है कि जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे उन्हें इन रूल्स को फॉलो भी करना होगा। रूल्स है मेरे पास। नंबर 1, आपको मास्क लगा कर जाना है और आपको सैनिटाइजर है वो अपने साथ लेकर जाना है। और जो थर्ड आपको जो रूल्स फॉलो करना है वो है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। सो आपको जो डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पर लेके जाने हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पेपर फॉर्मेट में लेके जाने हैं, ना कि आपको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब ना आपको पेन ड्राइव्स और सीडीज में जो आप अगर लेकर जाओगे, अगर आप वहाँ पर मोबाइल में भी आपका कोई डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो वो वहाँ पर अलाउड नहीं होगा। और नंबर 4 है कि आपका मोबाइल फ़ोन वहाँ पर तो अलाउड होगा ही नहीं होगा। 5th रूल है कि आपको अपने इंटरव्यू की जो प्लेस है वहाँ पर 20 मिनट्स पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो अपने इंटरव्यू को है वो बहुत ही सीरियस लेना है, क्योंकि जो आपका वीज़ा का जो रिज़ल्ट आउटकम है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप इसको अच्छे से क्रैक करते हैं तो आपका वीज़ा 100% आएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड थे। आई होप सो कि आपके जो सभी क्वेश्चंस के आप आंसर्स आपको मिल गए होंगे। सो जिन स्टूडेंट्स को वीज़ा के लिए इंटरव्यू कॉल आई है, सो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक्स। और अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ कैरी करना और सभी अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज लेना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना सकूं। सो थैंक यू वेरी मच।